नमस्कार। मेरा नाम श्रीकांत देशपांडे है और मैं मास्टर्स इन हिंदू स्टडीज सेमेस्टर 1 का विद्यार्थी हूँ। हिंदू वे ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का हिंदू तरीका, इस पेपर के अंतर्गत वेद और वेदांग इस विषय के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। वेद ये जो शब्द है ये विद धातु से आया हुआ है। विद का मतलब होता है जानना, समझना, टू अंडरस्टैंड। इस प्रकार से इसका अर्थ आया हुआ है। विद का और एक अर्थ है जिसको हम कहते हैं लाभ लेना। जिस ज्ञान का उपयोग मानव समाज को प्राचीन समय से हो रहा है, उस साहित्य वेद वाङ्मय को भी ये नाम दिया गया है। वेद का और एक अर्थ होता है ज्ञान यानी कि विद्या, लेकिन वह पराविद्या है, मतलब ये सर्वोच्च ज्ञान है। एक बार अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अन्य किसी प्रकार के ज्ञान की जरूरत नहीं बचती है। ज्ञान का यह संचय है वह अत्यंत पवित्र है, आधिकारिक है। भले ही मानव से निकला हुआ हो, लेकिन ऋषियों को ये ज्ञान जो है साक्षात्कार से प्राप्त हुआ है, ऐसा कहा जाता है। इसलिए वेद जो है वो 4 प्रकार के है ऐसा माना गया है, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे 4 प्रकार हम जानते हैं। मुख्य तौर पर ऋग्वेद की जब हम बात करते हैं तो प्रार्थनाओं का ग्रंथ है ऐसा माना गया है, लेकिन यजुर्वेद जो है वो मुख्यतः धार्मिक ग्रंथ है। सामवेद की अगर हम लोग बात करते हैं तो सामवेद संगीत की लय पर गाए हुए ऋग्वेद के जो मंत्र है उनको हम लोग जो है, इसके बारे में जो ग्रंथ है उसको सामवेद कहा गया है। तो अथर्ववेद के बारे में जब हम बोलते हैं तो वो निश्चित रूप से नीति बोध के बारे में, नीति के बारे में, समाज प्रयोगिता के बारे में, विज्ञान के संबंध में जो कुछ आता है उसके बारे में ये ग्रंथ हमें बताते हैं। वेद के साथ साथ जो अंत में आता है उसको वेदांग कहते हैं। जो वेद का अंत होता है जिसमें हम लोग वेदांग ऐसा कहा गया है, उसमें कुल मिलाकर 6 प्रकार के जो है भाग आते हैं। 6 विषयों का समावेश इसमें किया गया है। जो वेद, सूक्त, पूजा, विधि, यज्ञ आदि महत्वपूर्ण रचनाएं जिसके माध्यम से समझ में आती है उसे हम लोग जो है वेदांग कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष शास्त्र और कल्प, इस 6 प्रकार के जो है विषय इसमें आते हैं। जब हम इन 6 विषयों की बात करते हैं तो शिक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से वेदों का उच्चार कैसे करना चाहिए इसके बारे में समझने के लिए मार्ग निकले हुए हैं। इसीलिए उस संबंध में जो नियम तैयार हुए हैं उस शाखा का शब्दशः अर्थ उन्हें शाकल या बाष्कल संहिता के माध्यम से हमारी तरफ पहुँचता है और इसलिए शब्द रचना का स्पष्टीकरण इसमें किया गया है। वो शिक्षा जिस वेदांग से मिलती है वो जो विषय है वो एक महत्वपूर्ण वेदांग का विषय होता है। साथ ही जो हम कहते हैं छंद, तो वेदों की संहिताओं को योग्य तरह से किस प्रकार से वाचन किया जाए, गायन किया जाए, ताकि वो हमारे ध्यान में रहे। और वो जो है श्लोकबद्ध जब होता है तो महाकाव्य, पुराण काव्य, नियमावली, ये सब कुछ जब वृत्तों में रचे जाते हैं तो उसका गीतमय रचना ज़्यादा परिणामकारक होती है। और वो छंद में, वृत्त में जब आता है तो वो ध्यान में रहता है। और इसीलिए इसको जो है रचनाबद्ध करने के लिए जो छंदों को पद के नाम से जाना जाता है, और ये हमें जो है ध्यान में रहने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण वेदांग का विषय है वो है व्याकरण। और हम जानते हैं
कि व्याकरण जो है पाणिनि का अष्टाध्यायी व्याकरण वो बहुत सुप्रसिद्ध है, और ये जो व्याकरण है वो हमें हर प्रकार की भाषा समझने के लिए जरूरी होता है। चौथा होता है निरुक्त। निरुक्त जो है वो वोकेबुलरी, जो हम बोलते हैं कि किसी भी प्रकार का शब्द समुच्चय इस निरुक्त से हमें पता चलता है। और निरुक्त की नाम की टीका हम लोग जो है व्युत्पत्ति वेदों में हमें इसमें देखने को मिलती है। पांचवा जो विषय है वो विषय है ज्योतिष शास्त्र। और ज्योतिष शास्त्र हमें पूरे विश्व के अवकाश में भ्रमण करने वाले सूर्य, सभी तारे और पृथ्वी, इसके बारे में जो जानकारी है वो इसमें हमें खगोल शास्त्र की पूरी जानकारी हमें इससे मिलती है। और जब यज्ञ हम करते हैं तो विविध विषयों का समय और उसे लगने वाले अवधि, इसके शास्त्र के बारे में इसमें हमें जानकारी मिलती है। और छठा और महत्वपूर्ण विषय है जो है कि हमारे जो त्यौहार है, उत्सव है, समारंभ है, इसकी संपूर्ण जानकारी जो है ये कल्प वेदांग में आती है। सो कुल मिलाकर इस प्रकार के वेद और वेदांग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे जो रोज़मर्रा के जीवन से हम लोग इसको जोड़ सकते हैं, और वेदांग का उपयोग जो है हमें सबको होता है।